عمران خان साहब आए, उसने सब कुछ डबो दिया. अब एक बहुत बुरे इकनॉमिक हालात में हुकूमत ने बागडोर संभाली है और अल्लाह के फजल करम से मुझे अभी यकीन है जैसे कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, महंगाई कम हो रही है और जिसमें पंजाब की भी माशाल्लाह बहुत उनकी कारकर्दगी है और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी इसमें बहुत काम किया है. तो मैं समझता हूँ जी कि अब इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर ये खलल ना डाला जाए तो इंशाल्लाह ये मामला फिर ठीक हो जाएगा और हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे. यही तो इनको बर्दाश्त नहीं होता. इमरान साहब को यही बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल निकलेगा तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी. तो इसलिए वो समझते हैं कि जी खलल डालना उनके लिए और उनकी सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है. सियासी इस्तेहकाम तो ज़रूरी है और हर ये जो है ये हुब्बुल वतन के खिलाफ सोच है. पाकिस्तान की इकॉनमी को अब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हुकूमत ठीक करने की कोशिश कर रही है और जिसके नताइज भी अब सामने आ रहे हैं. पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान माशाल्लाह अपनी मुश्किल सूरत हाल से निकल के आसानी की तरफ आ रहा है. तो उसमें अब खलल डालने की कोशिशें जारी हैं उनकी. और आपने देखा कि आज से दो तीन साल पहले उन्होंने कौन सा ड्रामा रचाया था और वो खत के हवाले से. तो मुझे बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान को सवाए नुकसान पहुंचाने के या पाकिस्तान की साख को खराब करने को एक मंसूबा बताएं. उन्होंने कोई पब्लिक की वेलफेयर का कोई काम किया हो या कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसमें वो फ़ख्र के साथ कह सके कि जनाब मैंने पाकिस्तान के लिए किया है. या कोई और नहीं तो कहें जी मैंने पाकिस्तान के लिए मोटरवे बनाई है, पाकिस्तान के लिए मैंने ये कोई सीपैक में लेके आया हूँ, ये पाकिस्तान के लिए मैंने बिजली के कारखाने लगाए हैं, लोड शेडिंग का खात्मा किया है. बताएं ना इमरान खान साहब, बताएं कुछ तो बताएं ना. कौम को किस लिए, कौम उनके किस कारनामे पे बाहर निकले. उनकी कारकर्दगी तो सिफर है और बल्कि उन्होंने तो अपना जो है वो अदलिया के साथ उस ज़माने के जजेस के साथ साज़बाज करके वज़ीर आज़म को जिसका नाम नवाज शरीफ है उसने उसको अपना डिस्क्वालीफाई कराया है और फिर साकिब निसार जैसे लोगों से मिलकर सारी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई करवाया. आज वो किस बात का ताना देते हैं हम सब लोगों को, डेमोक्रेसी को ख़राब करने वाले. इमरान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती. उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बाजवा के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया. बाजवा के जो उस वक्त के DGI थे जनरल फैज़, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़. और मेरे ख्याल है बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं. आप अंदाज़ा करें, मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हूँ. मुझे जेल में इत्तला मिलती कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई है. मैंने कहा अदालतों को कि मेरी बीवी बीमार है, मुझे जाने दें, मैं उनकी मजाज पुरसी के लिए जाना चाहता हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, आप मेरा मुकदमा जारी रखें. लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी. और आगे बताने के लिए कि जी आपकी बेगम कुछ दिनों के बाद कि बेगम फौत हो गई है और आप पेरोल पे आप जा सकते हैं. मुझे आप पेरोल की दरख्वास्त दें. मैंने कहा मुझे कोई पेरोल की दरख्वास्त देने की ज़रूरत मैं नहीं दूंगा. ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे 3-4 दिनों के लिए वहाँ से पेरोल पे छोड़ा. आप मुझे बताएं कि ये इस तरह की जो गम बर्दाश्त दुख, ये गम और दुख ये कोई बर्दाश्त करने के काबिल हैं. और फिर ताना देना दूसरों को, किस बात का ताना आज वो दे रहे हैं, किस बात का. हमने तो बदतरीन दुख सहे हैं.